हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 जीव विज्ञान, जो कि आज का जो हमारा अध्याय रहेगा जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? परिचय। हम क्या देख लेते हैं? परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? WHO लिखते हैं, ठीक है, WHO यानी WHO, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है? जनन स्वास्थ्य। तो हम परिचय सबसे पहले क्या देखते हैं? परिचय, ठीक है, क्या करेंगे? परिचय देख लेते हैं। दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी WHO के अनुसार। किसकी बात हो रही है? WHO के अनुसार की बात हो रही है। जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक और सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ऐसा नहीं, उस चीज को हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते कि आपको फीवर नहीं है या कॉमन कोल्ड नहीं है, ऐसी आपको बीमारी नहीं है तो आपको लगता है कि हम ठीक है, यानी स्वस्थ है। ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ में आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आपके अंदर इन चीजों में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं? सामाजिक का मतलब क्या हुआ? हम किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे क्या हो? शोरगुल हो, जैसे डीजे बज रहा हो, ठीक है, तो उसको उससे कोई आपत्ति ना हो, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि कुछ लोग क्या होते हैं, वहां पे डीजे बज रहा है तो वहां पे क्या करते हैं? चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं। तो इसके कोई न कोई समस्या है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। मानसिक का मतलब क्या हुआ? कि वो आपस में ही बड़बड़ाता रहता है ना, या वो कहना कुछ और चाह रहा है, कह कुछ और रहा है, तो वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है ना। तो इस तरीके से, अब जैसे शारीरिक का मतलब क्या है? कि उसका एक कान नहीं है या पैर से विकलांग है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको भी स्वस्थ नहीं कह सकते, ठीक। तो अगर वो क्या है? पूर्ण रूप से ठीक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से अगर वो ठीक है तो हम उसी को क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? देख लेते हैं स्वास्थ्य क्या है। ये आपसे पूछा गया कि स्वास्थ्य क्या है भाई, ठीक, देख लेते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या कमजोरी का ना होना, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होने की स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, ठीक है। ये इस चीज को याद रखना। यह जीवन की गुणवत्ता, ऊर्जा और संतुलन, शारीरिक क्षमता, मानसिक स्पष्टता, सामाजिक तालमेल का सम्मिलित रूप है, जो संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है? बस जो बल्कि शारीरिक और मानसिक, सामाजिक रूप से जो पूरी तरह से स्वास्थ्य होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। परिवार नियोजन, क्या देख रहे हैं? परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन की शुरुआत 1951 से 1952 में भारत में हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है।
हम इसको शॉर्टकट में जो है RCH भी लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं? RCH लिखते हैं। ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं? RCH लिखते हैं। तो RCH, R का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिप्रोडक्टिव। ठीक है, C का मतलब हो जाएगा चाइल्ड, हेल्थ, H का मतलब हो जाएगा हेल्थ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जो कि क्या हुआ? परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। ठीक है, कब हुई थी? 1951 में हुई, से 1952 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? जो शिशु होते हैं उनकी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चालू किया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या उन्होंने दिया था? RCH नाम दिया। भारत की जनसंख्या हम देख लेते हैं, सन। ठीक है, सन देख लेते हैं। सन 2000 की बात करें हम, 2000 में, सन 2000 में लगभग 1 अरब। ठीक है, लगभग 1 अरब। 1 अरब को हम क्या कहेंगे? 1000 मिलियन। ठीक है, सन 2000 में 1 अरब जनसंख्या थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं, उसके बाद में सन हम देख लेते हैं, सन 2011 में, जब 2011 में सर्वे हुआ तो देख लेते हैं 1.2 अरब, 1.2 अरब। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 1200 मिलियन। ठीक है, 1200 मिलियन हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है, इनका कारण क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, क्या होगी? मृत्यु दर में गिरावट। क्या हो जाएगी? मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है, क्या होगा? मृत्यु दर में गिरावट हो गई। ठीक है, यानी जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं, मात्र मृत्यु दर कम एवं शिशु में कमी। क्या हो गई? मात्र मृत्यु दर में कमी। ठीक है, में कमी एवं व शिशु दर में कमी। ठीक है, में कमी। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, में कमी, अपने आप लिखते रहिएगा और हर एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ। जीवन स्तर, जीवन स्तर में सुधार का होना। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? जीवन स्तर में सुधार का होना। जैसे कि आप क्या करते थे, पहले आप कहीं भी जाते थे, आपको दूषित पानी मिल गया, आप रास्ते में चल रहे, कुएं से पानी भी लोग पिया करते थे, नदियों से, नहरों से पानी पिया करते थे, दूषित पानी था वो पी लिया करते थे, पता चला हैजा हो गया उनको, है ना, कालरा हो गया, डिसेंट्री हो गई, तो इस कारण से भी क्या थे? मृत्यु दर अधिक थी। अब क्या हुआ है? अब मतलब जो जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, सुधार होने के कारण भी क्या है? मृत्यु दर कम हो चुकी है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। आई होप अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आपके मित्रों तक यह हमारी वीडियो पहुंच सके और हमें मोटिवेशन मिले नए वीडियो ताकि आपके लिए लाते रहें। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या कम करने के उपाय। क्या देख लेते हैं? जनसंख्या कम करने के उपाय देख लेते हैं। तो हम पहले तो क्या देखेंगे? ए ऑप्शन। ठीक है, विवाह। क्या देख लेते हैं? विवाह की आयु। क्या करेंगे? विवाह की आयु में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, विवाह की आयु में परिवर्तन होना। ठीक है, ये एक करना या होना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जनसंख्या कम कैसे की जाए। पहले के समय में क्या होता था, 12 साल 13 साल की लड़की हुई शादी कर दी, 15 साल का लड़का हुआ शादी कर दी। अब आप एवरेज को लगा लीजिए कि अगर एक बच्चा जिसकी 15 साल में शादी हो रही है या 12 साल में शादी हो रही है, तो जब तक वो 35 साल तक 40 साल तक कवर करेगा तब तक 5 5 6 6 बच्चे हो जाएंगे, 7 7 8 8 बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है, तो वहां पे क्या किया गया है, एक नियम लागू किया गया है, विवाह की आयु, विवाह की आयु। ठीक है, आयु देख लेते हैं, विवाह की आयु 21 वर्ष किसकी ली गई है, लड़का की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। ठीक है, लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या अधिक होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या विस्फोट क्या होता है ये हमें समझना है। अब जनसंख्या विस्फोट जो है इसमें क्या हो जाता, किस स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं ये हमें समझना है। अचानक, अचानक से जनसंख्या, जनसंख्या का बढ़ जाना, का बढ़ जाना, अचानक से जनसंख्या का बढ़ जाना भी क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक, इस लाइन को आप जरूर याद रखिए, ये आपकी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी जो हेडलाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं गर्भ निरोधक विधियां। क्या देखेंगे, गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है, ऐसी विधियां जो कि गर्भावस्था, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी होने से रोकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। अब गर्भ निरोधक विधियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक कृत्रिम विधियां होती हैं और एक प्राकृतिक विधियां होती हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि दोनों चीजों को देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे, प्राकृतिक देख लेते हैं। ठीक है, विधि, ठीक है, प्राकृतिक विधि देख लेते हैं। और प्राकृतिक विधि में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन एक, इनमें क्या होता है, कोई दवाई नहीं खा सकते आप, मतलब दवाई लेंगे तो वो कृत्रिम में चला जाएगा, तो कोई दवाई नहीं, किसी दवाई नहीं। ठीक, या अन्य साधन, अन्य साधन का उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, क्या है, किसी दवाई या कोई अन्य साधन का उपयोग नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक विधि कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक विधि कहलाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर क्या देखेंगे, बी देख लेते हैं। कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, जब हम इसमें कोई दवाई नहीं लेंगे, कोई विधि नहीं अपनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, यानी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, कोई भी
दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। हमने आपको बताया प्राकृतिक जो विधियां हैं उसमें कोई भी दवाई का आप उपयोग नहीं कर सकते, कोई किसी भी दवाई का उपयोग नहीं किया जाता और किसी अन्य साधन का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। जब कोई हम साधन उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कोई हमें दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। परंतु इसमें क्या है कि यह विधि क्या है, असफल होने की क्या है, असफल होने की क्या होगी, संभावना अधिक होगी, होने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, ये विधि जो है आपकी असफल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप अपने तरीके से अगर प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को बार बार रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो असफल रहती है आपकी विधि जो है, क्या होती है, असफल रहती है। अब हम देख लेते हैं कृत्रिम विधियां, किन 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 तरीके से हम कृत्रिम द्वारा भी रोक सकते हैं। कृत्रिम विधियां देख लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे, कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधि, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ऑप्शन में हम ए देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, दवाई व अन्य साधन, क्या करेंगे, अन्य साधन, साधन का उपयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, करेंगे, उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम अन्य साधन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसमें दवाई का उपयोग करेंगे तो उससे ये भी साबित होता है कि हमें दुष्प्रभाव भी मिलेगा। क्या होगा, दुष्प्रभाव होते हैं इसके, दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, या देखने के मिलते हैं, होते हैं। ठीक है, परंतु ये क्या है, सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसमें क्या होता है, सफल, सी ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसमें क्या होता है, सफल होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे आप उपयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब जैसे क्या करते हैं, आपने क्या की, दवाई ले ली। ठीक है, अब मेडिसिन की बात करें, जैसे जैसे कि क्या किया आपने, मेडिसिन ले ली। ठीक है, मेडिसिन यानी दवाई। ठीक है, दवाई ले ली। दवाई में आप क्या करेंगे, बहुत सारी दवाई आती हैं, जैसे कि माला डी हो गया आपका। ठीक है, माला डी हो गई, सहेली हो गई, सहेली हो गई। इन टेबलेट खा करके आप क्या करते हैं कि गर्भावस्था को रोक सकते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको अगले वीडियो